एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है इज सबसीक्वेंस। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि क्या जो हमें फर्स्ट एलिमेंट दिया हुआ है वो दूसरे एलिमेंट का सबसीक्वेंस है या नहीं है। ठीक है, सबसीक्वेंस क्या होता है, जैसे हम सब स्ट्रिंग बोलते हैं जब, तो सब स्ट्रिंग होता है कि कंसेक्यूटिव रीजन में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे अगर ए बी सी है तो इसमें ए बी सी एज इट इज़ कहीं ना कहीं प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन जब हम सब सीक्वेंस की बात करते हैं तब ये होता है कि ऑर्डर जो हमारा, जैसे अगर ए बी सी इसकी सबस्ट्रिंग हो रही है तो वो क्यों हो रही है, क्योंकि जो ए बी सी का ऑर्डर है, रिलेटिव ऑर्डर है, वो इस स्ट्रिंग में सेम है। ठीक है, अब ये मैटर नहीं करता कि ए बी के बीच में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं या बी सी के बीच में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन उनका रिलेटिव ऑर्डर सेम रहना चाहिए। मतलब अगर ए बी सी, मतलब अगर ए बी से पहले आ रहा है तो इस स्ट्रिंग में भी ए बी से पहले आना चाहिए और बी सी से पहले आना चाहिए, बी सी से पहले आ रहा है तो ये वाला जो स्ट्रिंग है ये इसकी सब स्ट्रिंग है। ठीक है, तो आपको सब सीक्वेंस है इसकी। तो अब आपको सब सीक्वेंस वाला कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझ आ गया कि सब सीक्वेंस होता क्या है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, कि जैसे हमारे पास ए बी सी और ए एच बी जी डी सी ये है। जैसे पहले ए बी सी लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी सी। तो यहाँ पे हम इसे टाइप कर देते हैं, सबसे पहले ए बी एंड सी। ये है हमारे फर्स्ट, जिसे हमें चेक करना है कि वो सबसीक्वेंस है या नहीं है। और ये है हमारी सेकंड स्ट्रिंग, जिसकी सबसीक्वेंस हमारी ये वाली स्ट्रिंग है कि नहीं है, ये चेक करना है। ओके, इसको हम ब्लैक कर देते हैं वापस, सॉरी, इसको हमने ब्लैक कर दिया। अब हमें चेक करना है कि जो ये वाली स्ट्रिंग है क्या वो इस स्ट्रिंग की सबसीक्वेंस है या नहीं है। अब वो हम कैसे चेक करेंगे, अगर हम नॉर्मली इस पूरे उसमें ट्रैवर्स करें। ठीक है, नॉर्मली हम अगर ट्रैवर्स करें ए एच बी जी सी में, और नॉर्मली ही हम ए बी सी में भी ट्रैवर्स करें। ठीक है, इन दोनों में हम नॉर्मली ट्रैवर्स करें अगर, तो हम ये देख सकते हैं कि ये वाला एलिमेंट इसमें अगर कर रहा है, ये वाला एलिमेंट इसमें अगर कर रहा है और इसके बाद ही कर रहा है कि नहीं। तो मतलब हम ऐसे कर सकते हैं कि हम एक फॉर लूप लगा दें। ठीक है, हम एक फॉर लूप लगा दें और दोनों ही स्ट्रिंग्स में हम ट्रैवल करें। ठीक है, दोनों ही स्ट्रिंग्स में हम ट्रैवल करें। जब हमें ए मिल जाए कहीं पे भी तब हम बी ढूंढने जाएं। जब हमें बी मिल जाए तभी हम सी ढूंढने जाएं। अगर हमें बी नहीं मिला कहीं पे भी बीच में तो हम उसको पास करते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। जब बी मिला तब आगे इसको सी पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम सी ढूंढने जाएंगे। अगर सी मिल गया तो मतलब वो सब सीक्वेंस है, मतलब ये तीनों एलिमेंट्स इसी सीक्वेंस में इसमें प्रेजेंट है। ओके, अब इसको हम एक बार कोड में लिखते हैं तो मे बी आपको बेटर समझ आ जाए एक बार। ठीक है, तो अब हम इसको एक बार कोड में लिखते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम एक तो काउंट रखेंगे कि जो हमारे जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ये भी हो सकता है ना कि ए बी मिले सिर्फ इसमें, तो हम काउंट रखेंगे कि जो हमारे जितना हमारा इसका सबसीक्वेंस का साइज़ है, जो हमने ढूंढना है कि सबसीक्वेंस है कि नहीं, वो सारे एलिमेंट्स इसमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम एक इंटीजर डिफाइन कर देते हैं काउंट नाम का। ठीक है, और एक लूप चलाते हैं क्योंकि हमें उसमें ट्रैवर्स करना है। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस दैन टी डॉट साइज। ठीक है, क्योंकि हमें टी में पूरा ढूंढना है तो पूरा टी ट्रैवल करना है ना हमें, तो टी डॉट साइज होना चाहिए, टी डॉट साइज से छोटा होना चाहिए। तो आई प्लस प्लस इसमें पूरा हमने इस स्ट्रिंग में ट्रैवर्स किया। ठीक है, अब हमने देखा कि इफ़ अगर तो जो टी आई पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो इक्वल है एस जे पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है। जे, अब सॉरी हमने यहाँ पे जे डिफाइन नहीं किया ना, हम यहाँ पे जे भी डिफाइन करते हैं, जे भी इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, क्योंकि हमें इसका भी काउंट, इसका भी रखना है कि हम ए से बी पे इसको तभी बढ़ाएंगे, मतलब इसके इटरेटर को तभी बढ़ाएंगे जब हमें हमारा जो अभी करंट एलिमेंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम जे एक अलग वेरिएबल रख रहे हैं इस स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, टी आई इक्वल्स टू एस जे, अगर ऐसा हो गया कि दोनों इक्वल आ गए तो हम क्या करेंगे, काउंट बढ़ा देंगे सबसे पहले तो अपना, कि जो हमारा काउंट है हमें एक एलिमेंट मिल गया हमें, और हम अपना जे भी बढ़ा देंगे। जे बढ़ाने से क्या हुआ कि हमें ए तो मिल चुका है, इसका मतलब अब हमें बी ढूंढना है, तो हम अपने इटरेटर को बी पे ले आएंगे, तो जे बढ़ा दिया हमने। ठीक है, इसके बाद सब पूरा ट्रैवर्स कर लिया हमने इसमें।
ठीक है। पूरा ट्रेवर्स करने के बाद जब हम बाहर आए, हमने चेक किया इफ़ काउंट जो है वो इक्वल है एस के साइज़ के, एस के साइज़ के, इस स्ट्रिंग के साइज़ के इक्वल है अगर काउंट हमारा, ठीक है ना, तो इसका मतलब हमें सारे एलिमेंट्स मिल गए जो हमें ढूंढने थे, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। ओके, हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, सबमिट भी कर देते हैं। सो ठीक है, थैंक यू एवरीवन।